जाएंगी। इन चिट्टे कीते हुए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, ओ सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी। इन चिट्टे कीते हुए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, ओ सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी। इन चिट्टे कीते हुए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई।
जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। तेरी मेरी ओं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो बेड पे कपड़े फैलाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास उसके नहीफ जिस्म पे खुले होने लगे थे। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी कमजोर हो गई है। शायद इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा लेता था। उसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देख के ना चाहते हुए भी मैं उसके पास चला आया और उसके कंधे पे हाथ रखा। पापा, मम्मी को बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसके ख्याल में उस पल ये जरूरी था कि मैं किसी तरह उसकी माँ का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी बेटे की तरफ मुड़ी और उसे सीने से लगा लिया। ये लम्हा मुझे कमजोर ना कर दे, ये सोच के मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया। उसने भी अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हायल कर दिए। मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैं उसे ऐसे ही उठा के अपने घर लाया था और वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही रोज उसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। मेरे कदम फर्श से शायद जम से गए थे, इसीलिए मैं बामुश्किल दरवाजे तक पहुंचा। उसे नीचे उतारते हुए मैंने उसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी और मैं उसे वहीं छोड़ के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल ना दूं। मैंने उस घर के दरवाजे पे ब्रेक लगाई जहां नई मंजिल मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले ये अल्फाज उसके लिए धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और माथे पे हाथ रख के बोली, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग हो गई है, पर मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ, हम हर वो चीज भूल गए जो उसके साथ के लिए जरूरी थी। देर से ही सही, पर मुझे सब याद आ गया है और साथ निभाने का वो वादा भी याद है जो शादी के पहले दिन मैंने उससे किया था। नए हर बंधन को तोड़ के बाद में पुराने बंधन को दोबारा जोड़ने के लिए वापस लौटा। मेरे हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था जिसमें मौजूद पर्ची पे लिखा था, मैं हर रोज ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठा के दरवाजे तक छोड़ने आऊंगा। सिर्फ मौत ही मुझे ऐसा करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब उससे चंद लम्हों की दूरी पे था तभी जिंदगी की डोर उसके हाथों से सिरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। ना उसने कभी अपनी तकलीफ का मुझसे जिक्र किया
और ना ही मसरूफ जिंदगी ने मुझे उससे पूछने का मौका दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था। वो जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मौत से कबल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफरत का बीज बो दे। इसलिए बीते 1 महीने में उसने बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत करने वाले शौहर का मेरा रूप नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं था पर दायमी जरूर बन गया। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने की बजाय उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज्यादा सही है या फिर पुराने रिश्तों में रंग भरे जाएं। इसका फैसला आपके हाथ में जरूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप वक्त पे फैसला ना कर सकें और इस ताखीर में हाथ हमेशा हमेशा के लिए खाली रह जाएं। तो देर मत कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा।